दोस्तों नमस्कार, मैं सदान राठे मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आज बहुत बढ़िया विषय लाया हूं। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। अगर सुनेंगे और फिर आप उसी को अमल में लाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। बता रहा हूँ कि आपको कैसे नकारात्मक विचार जो है काम करते समय कैसे हटाने चाहिए, उसी के बारे में बात करूंगा। अपने विश्व के अंदर दो टाइप के इंसान हैं। एक इंसान है खुद के ऊपर भरोसा करता है और दूसरा इंसान है अपने ऊपर भरोसा नहीं करता है, दूसरे के ऊपर भरोसा करता है। वही दूसरा पूछेगा कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। उसके अंदर दोस्तों क्या कमी रहती है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों उसने वो जो कमी है वो कमी को कम करना शुरुआत किया दोस्तों, तो फिर उसके काम धाम अच्छी ढंग से होते रहेंगे। मैं बोलता हूँ कैसे। जो इंसान अपना काम करना शुरुआत करता है, अपना खुद के ऊपर भरोसा रखता है, ये काम मैं कर पाऊँगा और उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए उसके पास तय है, निश्चय है, काम करने अटूट विश्वास अपने खुद के ऊपर है, दृढ़ता की शक्ति उसके पास है, तो दोस्तों वो आगे बढ़ जाता है। और जो इंसान उसके पास दृढ़ता की शक्ति नहीं होती है और फिर विचार करता है, वो विचार सही है कि गलत है, वो पूछने के लिए एक ज्योतिषी के लिए, एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाता है, वो कैसा अपना आगे बढ़ जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। दोस्तों मैंने आजकल देखा है जो सामान्य लोग हैं अपना काम शुरुआत करते हैं ना, तो फिर ना उनको अपना खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है और ये मैं काम कर पाऊँ कि नहीं पाऊँ, ये पहला उनके ऊपर अविश्वास होता है। कहीं ना उसको विश्वास दिलाया दोस्तों तो वो काम कर पाता है। उसको कोई और दूसरा कुछ जरूर नहीं होता है। उसको बोलेंगे वो तू काम कर सकता है, तेरे पास है वो एनर्जी, तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, इतना ही बताया ना दोस्तों, आगे बढ़ना शुरुआत करता है, फिर वो तरक्की करना शुरुआत करता है। उसके अंदर विश्वास नहीं रहता है, वो विश्वास दिलाने से वो आगे बढ़ जाता है। और कई लोग होते हैं कि वो किसी को पूछने नहीं जाएंगे, काम को एक बार उसने संकल्प किया, ठान लिया ये काम मुझे करना है, वो करके ही रहेंगे। अभी आपको ना ऐसे दृढ़ निश्चय लोगों के अंदर आपको आने की जरूरत है। जो भी आप काम करेंगे उसके अंदर आपका दृढ़ विश्वास कैसा निर्माण करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपने कुछ भी काम करना सोचा होगा, समझो साल भर में आपने 10 लाख रुपए कमाना सोचा होगा, और दोस्तों आपने सोचा और फिर आपका ही विचार एक अंदर आएगा और बोलेगा अरे भाई तू नहीं कर सकता है। फिर वो नकारात्मक विचारों को और बढ़ाते रहेगा और फिर उसके ऊपर नकारात्मक विचार इतने हावी हो जाएंगे और फिर अपना पूरा जो विश्वास है गमा देगा दोस्त। उसने जो विश्वास उसका खुद के ऊपर का गमा दिया दोस्तों, तो उसने क्या कमा लिया, कमाने के पहले वो गमा चुका है। दोस्तों खुद के ऊपर विश्वास रखना और कार्य को आगे बढ़ाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो आप करते हो तो दोस्तों किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आजकल जो जितने भी सारे ट्रेनिंग सेंटर खुलते हैं वो क्या लेके बैठते हैं, बहुत सारे खुद को ट्रेनर समझ के आगे आगे बोलते हैं ना, मैं ट्रेनर हूँ, मैं ये करता हूँ, वही आपको एक ही बात बताएंगे, आप कर सकते हैं करके, आपके अंदर वो पावर है करके, आपके अंदर वो शक्ति है करके। दोस्तों आपके अंदर पावर क्या है, आपके अंदर जो आत्मा है वो बहुत शक्तिशाली है।
ये आत्मा इधर रहती है, उसके अंदर बहुत सारे पावरफुल उसके अंदर ना ताकत है। और वो ताकत वो जो आपको बोलता है ना, उसको मालूम है इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर उसने ठान लिया ना, कुछ भी कर सकता है। 10 लाख क्या, दिन का 15 लाख भी कमा सकता है, मगर उसको ठानने की ज़रूरत है। ठान लेना, अपने अंदर के अंदर एक विश्वास पैदा करना, ये मैं काम कर सकता हूँ। दोस्तों इतना ही सिंपल है। और कमज़ोर लोग होते हैं ना, उन्होंने ठान लिया ना तो उनको बार बार उस विश्वास दिलाना पड़ता है। इसी का फ़ायदा लेकर ट्रेनर लोग 8-8 दिन में उनके साथ में जाकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि वो निगेटिव नहीं, वो निगेटिव बनेगा तो अपना परफॉर्मेंस नहीं करेगा। मतलब सेल्फ वो निगेटिव हो जाता है 8 दिन में, मतलब निगेटिव होने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस होता है। फिर कुछ थोड़ा काम किया, उसके बाद निगेटिव 8 दिन में हो जाता है। और फिर उसको वापस करके उसको फिर विश्वास दिलाने के लिए ट्रेनर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और बाकी सब सारे लोग जो है ना उसको पैसा दे रहे हैं। उसके बाद वो क्वालिटी होने के बावजूद भी क्यों ऐसा दोस्तों होता है, तो खुद के ऊपर का भरोसा उन लोग खो बैठे, इसीलिए उनको ट्रेनर की आवश्यकता होती है। अरे ट्रेनर क्या चीज़ है? ट्रेनर ये जो है ना, वो खाली ना दूसरे ने कमाया हुआ जो है ना वो खींच लेने बैठा है। अभी उनके सारे काम धंधे बंद है ट्रेनर लोगों के। दोस्तों आपको स्वयं क्या कराना चाहिए? मोटिवेशनल होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। उसकी ज़रूरत है। जो आपने काम सोचा उसको दृढ़ता से आगे बढ़ाने की आपको शक्ति चाहिए। वो आपके अंदर ही है, आप ही कर सकते हैं। हर दफ़ा आपको आकर के बोलने वाला कोई नहीं है। दोस्तों आपने काम जो सोचा है ना वो करो। हाँ ठीक है, कहीं ना अपने को शेयरिंग होता है, दूसरे की आइडिया मिल जाती है, वो ठीक है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे मिलेगा आपको कुछ। मगर दोस्तों खाली अपने एक नाम के ऊपर लोगों को मोटिवेशन देने के लिए जो भी सेमिनार करते हैं फुकट है। और जितने भी पैसे लेके रखते हैं, खाते हैं, बहुत डेंजरस चीज़ है दोस्तों। ये कोविड-19 में ना उनके तो पूरा का पूरा ना भी टूट चुका वो पूरा, ना उनके पास के जो लोग हैं वो उनको सैलरी दे पा रहे, तो उनको संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि कौन फुकट में सैलरी देगा, कितने दिन तक देगा। तो बैठ रहे अपने घर पे, अपना मोबाइल खोल के, लैपटॉप खोल के वेबिनार, 1000 रुपये भरो, 2000 भरो, 5000 भरो, क्या दिलाते इन लोग? सोचो क्या दिलाते हैं? जो नॉलेज आपके पास है नहीं है, आपको विजयी बनना है, आपको पता नहीं है, आपको कुछ भी काम करना है उसको पूरा करना है, दृढ़ता से आगे बढ़ना है, पता नहीं है आपको? है, बढ़ सकते आप आगे जा कर के, मगर आपको आपने जो सोचा है उसके अंदर आपको एक दृढ़ता की शक्ति होनी जरूर है। जो भी काम आप सोचेंगे वो दृढ़ता से करेंगे दोस्तों, वही काम आगे बढ़ेगा। अगर दृढ़ता, ये क्या मालूम, सफलता की चाबी है। अगर आप दृढ़ता से, मतलब वो जो काम आपने सोचा है उसके ऊपर आप चलते रहे, एक दिन आपकी मंजिल आपको सामने आ जाएगी। जरूर नहीं है 100 ट्रेनर करने की, ट्रेनिंग के लिए उनको पैसा देने की। दुनिया में कितने सारे मोटिवेशनल बुक्स है, पढ़ो ना, पढ़ने के लिए नहीं होता है। तो खा रहे ट्रेनर लोग, और लोग भी दे रहे, और सामने वाला दे रहा है तो लेने वाला दे भाई दे, मैं तो मांग ही रहा हूँ तुम्हारे पास। तो ट्रेनरों की ऐसी की तैसी, जितने भी सारे ट्रेनर हैं वो जो आपको बुला के वेबिनार में बुला रहे, या जहाँ कहाँ ट्रेनिंग में बुला रहे, और अपना भाव कम करके बता रहे, दोस्तों उनके अंदर क्या है? क्या सचमुच तो आप कमाने वाले आप ही हो। तो दोस्तों जब भी आपने कौन सा भी काम किया,
मैं दोस्तों आज मैं बताता हूँ अपने टारगेट्स आप कैसे पूरे कर सकते हैं दृढ़ता की शक्ति के साथ, इसके ऊपर मैं बातचीत करूँगा। मतलब निगेटिविटी बीच में आ जाती है, उसको कैसे हटाना चाहिए। देखो दोस्तों, कई लोगों को मिलते हैं ना तो बहुत सारा एनर्जी अपने अंदर आ जाती है, ऐसे लोग भी हैं। कई लोगों को हाँ देखते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको मिलने से ही अपना काम पूरा हो जाता है, अपने को अच्छा फील होता है, उमंग उत्साह आ जाता है। ऐसे भी लोग हैं दोस्तों। क्या उन्होंने अपने अंदर पॉजिटिव विचारों को भर के रखा, इसलिए आपको मिलने से भी एक एनर्जी आपको मिलेगी। और कई ऐसे लोग हैं दोस्तों कि आप उनको मिलने के बाद आप लो फील होगा, उनके अंदर दरिद्रता, गरीबी, चिंता, क्लेश, दुख, ऐसे विचार उनके अंदर भरे रहते हैं। और उनको मिलने से वो क्या होता है मालूम है, आपको भी महसूस होता है ये आदमी जो है निराश हताश हो चुका है और उसको मिलने से फिर अपने को कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोगों से मिलने से आपको टलना चाहिए। अगर वो ऐसे वाले लोग जीत सकते हैं, मगर उनको पूरी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा। जो भी छोटा छोटा कार्य है ना, पूरा करने के लिए पहला शुरुआत करना शुरू चाहिए। पहला छोटा काम पूरा करो, फिर दायरा बढ़ाओ, दूसरा मोटा काम ले लो हाथ में। मतलब एक साथ में 10 काम नहीं लो, एक छोटा काम है ना वो पूरा करो पहला। कौन सा भी धंधा हो, कुछ भी हो, एक छोटा काम करने की आदत डालो, वो पूरा करो। हो गया, आपको कॉन्फिडेंस तैयार हो गया, मैं काम कर सकता हूँ, तो आप दूसरा और काम करना शुरुआत करो। ऐसे करते करते ना एक छोटा टारगेट कंप्लीट किया तो कॉन्फिडेंस आ गया, दूसरा कंप्लीट किया, 100 रुपये कमाने का टारगेट ले लो, कमा लिया, हो गया। फिर डबल करो, 200 रुपये कमाने का टारगेट ले रखो, 1000 रुपये कमाने का टारगेट रखो। मैं मतलब दिन की बात कर रहा हूँ और दिल की भी बात कर रहा हूँ। एक दिन को 100 रुपये कमाने के बाद जिसने कि वो 1000 नहीं कर सकता है क्या? अरे कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? उसको मालूम है ये हम कर सकते हैं करके। फिर बीच में जा कर के ज्योतिषी को या कुछ ट्रेनर को पूछने के लिए क्यों जाओ भाई ये मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे दोस्तों, मैं बोलता हूँ ना, सभी चीज़ ना हो जाती है, खाली होता है दुश्मन ना तो होता है कौन, मतलब खुद ही खुद के दुश्मन हो जाते हो। जो आपने छोटा टारगेट कंप्लीट किया, बड़ा टारगेट कंप्लीट नहीं कर सकते क्या? सोचो ना, कर सकते हैं। कुछ भी उसके अंदर ना सोचने जैसी बात ही नहीं है। मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है नहीं। एक बार सोच लिया ना तो होगा, क्यों नहीं होगा। जितना भी बड़ा बड़ा काम है ना, उसी एक पॉजिटिव थिंकिंग और दृढ़ता से आप उस कार्य को देखते हो और करने का कोशिश करते हैं दोस्तों, हो जाता है, वो हो ही जाता है, कहीं नहीं पीछे हटे। मतलब आपको मैं बोलता हूँ ना, एक शिवाजी महाराज की तरह आपको आगे आगे जाना है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। आप विजयी योद्धा हो, आप जीत कर रहोगे, आप कौन सा भी कार्य पूरा करके रहोगे। ऐसे आपके जो है ये विचारों को आप अपना दोस्त बनाओ। और निगेटिव विचार वाले लोग और निगेटिव सोच वाले लोग, उनकी दोस्ती से भी किनारा करना चाहिए, क्योंकि वो आपको नीचे गिराने में रहता है। ये आगे कैसा नहीं बढ़ेगा और उसको कैसा अटका के रखूँ। दोस्तों, ये मैं बात बोलता हूँ, कभी भी आपने सोचा है ना ये काम करना है ना, करो। अगर आपने सोच लिया ना तो पूरी कायनात आपको मदद करने में लग जाएगी। मतलब सारा संसार आपको मदद करने के लिए आ जाएगा। इसके अंदर एक ही है बात दोस्तों, आपकी ठान लेने की ज़रूरत है कि मैं विजयी रत्न हूँ और मेरे साथ में मैं एक आत्मा हूँ और मेरे साथ में परमात्मा है। मेरे अंदर एक ताकत है,
एक ऐसा जुनून है, एक ऐसा उमंग उत्साह है, वो उत्साह लेकर के मैं मेरे कार्यों को पूरा करूँगा। ऐसा करके आपने ठान लिया दोस्तों, तो जीत आपकी होगी। ना किसी ट्रेनर की ज़रूरत है, ना कोई ज्योतिषी की ज़रूरत है, ना किसी सलाहकार की ज़रूरत है दोस्तों। नकारात्मक सोच को हटा लो दोस्तों, कूड़े कचरे में डाल दो, वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आपने कुछ अच्छा सोचा ना, वो साइड में ही रहते हैं। उसको ही बोला जाता है रावण, और अच्छे विचारों को बोला जाता है राम। राम के साइड में अच्छे विचार रहेंगे, रावण के साइड में बुरे विचार रहेंगे। गिराने में पड़े है कौन? राम और रावण अपने अंदर ही है। राम मतलब शुभ विचार, जो विचार को आपने सोचा है उसी को करने की ताकत, पॉजिटिविटी। हर दफ़ा पॉजिटिविटी मैं ये करके रहूँगा, ये करके रहूँगा, ये इतना आपने सोच लिया दोस्तों, तो आपका कार्य कैसा पूरा नहीं होगा। ज़बरदस्त तरीके से आपका कार्य पूरा होगा। और जितने भी सारे निगेटिव विचार आते हैं उनको हटा लो। दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो जितने सारे लोग हैं, युग पुरुष हैं, उनको देखो। शिवाजी महाराज को देखिए, उनके लाइफ में क्या संघर्ष था, वो उन्होंने क्या कर लिया। तो दोस्तों, आप कौन से भी काम में रहो, और जो आपको काम करना है ना, वो काम आप दृढ़ता से, मतलब दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, जिसके पास निश्चय उसका विजय होता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसा भी भगवत गीता में लिखा हुआ है। और जिसके पास निश्चय नहीं है ना, वो हारा हुआ इंसान। दोस्तों, जीत और हार अब किसके अंदर है? अपने मन के अंदर ही है। आपने मन के अंदर ही अपने हार आपने मान लिया, तो दोस्तों जीत कभी भी नहीं होगी। जीत के लिए क्या चाहिए? हौसला चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, और करने की एक तड़प चाहिए। या मैं काम करूँगा, करके रहूँगा, कुछ भी हो जाएगा, ये काम मैं करूँगा। ऐसे करके आपने दोस्त सोचा, तो आपके अंदर क्या नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। नेगेटिविटी अपने अंदर ही है, वो कूड़े कचरे के अंदर डाल दो, पॉजिटिविटी को सामने रखो। हर दफ़ा सोच ऐसी रखो कि मैं जो कुछ कार्य करने जा रहा हूँ, वो मैं कार्य में मैं सफलतापूर्वक पूरा करूँगा। यह प्रण लो, ठान लो। सामने देखो कार्य पूरा हुआ है, ऐसा करके इमेजिन कर लो, वो कार्य हुआ पड़ा है, होगा। निर्माण चित्त बनो, निश्चय स्वरूप बनो, निर्माण चित्त बनो। और जो अपने विचारों से हारे होते, वो निर्माण चित्त कभी नहीं बन सकते। दोस्तों, लोग सोचते हैं मेरे को मान नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। वो खुद ही खुद को मान नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते, तो दुनिया उनको क्या मान सम्मान देगी? अपने को मान सम्मान चाहिए दोस्तों, तो खुद को मान सम्मान पहला खुद देना जरूर है। अगर ऐसा करके आप सोच लेते हो दोस्तों ना, तो आप आगे बढ़ जाते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम।